प्रोफेसर गोवर्धन दास जी, यहाँ मंच पर विराजमान सभी शैक्षणिक अधिष्ठातागण, गुरुजन और इस सभागार में उपस्थित समस्त गुरुजन और मेरे प्यारे भांजों और लाडली भांजियों, अभी नाथू साहब मेरा परिचय दे रहे थे, लेकिन मैं किसी मंत्री के रूप में नहीं आया, यहाँ तो मामा आया है। और जब कोई मुझसे परिचय पूछता है तो मुझे गाने की दो पंक्तियां याद आ जाती है। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। और मैं चीफ गेस्ट तो बिल्कुल नहीं, मैं अतिथि लग रहा हूं क्या, मेहमान? मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं और उसी नाते दीक्षांत समारोह में आया हूं। सचमुच में मुझे यहाँ दिव्यता के दर्शन हुए हैं। मां सरस्वती जी की इतनी सुंदर प्रतिमा है, वह हमारी बुद्धि को नई दिशा प्रदान करती है। ईशोपनिषद का ये वाक्य कि विद्या से ही अमरता प्राप्त होती है, ये हमारी प्रेरणा है। मैं सचमुच में कहता हूं बेटा बेटियों, भारत कोई आज का राष्ट्र थोड़ी है। हजारों साल प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा देश। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता की सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी, उपनिषद गाए जाते थे। वो धरती है, जब दुनिया अंधकार, अज्ञान के अंधकार से ढकी थी, तब भारत ने ज्ञान का प्रकाश दिया। हमारा विज्ञान हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, अत्यंत उन्नत थी। पुष्पक विमान जब यहाँ राइट बंधुओं का अता पता नहीं था, तब आपने पढ़ा होगा भारत में अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका उपयोग महाभारत में किया गया था। और वो अस्त्र ऐसे होते थे कि टारगेट को हिट करके वापस लौट के आ जाते थे तर्कस में। आज जो मिसाइलों की वर्षा हो रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ये तो हमारा देश बहुत पहले कर चुका था। बीच का कार्यकाल ऐसा आया जब हम गुलामी की गर्त में चले गए, और उस समय जरूर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने उतनी उन्नति नहीं की, लेकिन आपने खुद, मैंने देखा गार्गी नाम रखा अपने डेटा सेंटर का। मैत्री और गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, एक नहीं अनेक हमारे ऐसे आचार्य जिन्होंने विज्ञान को दिशा दी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये वो धरती है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें गर्व होना चाहिए अपने देश पर, इस धरती पर। ये वो देश है जिसके आचार्यों ने, जिसके ऋषियों ने आज भी हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी भी रास्ते जाओ वहीं पहुंचोगे। इस दर्शन के अंदर घुस के देखो जरा। ये कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको कैसा मानो, अपने जैसा मानो, आत्मवत् मानो, सब अपने हैं, दूसरा कोई नहीं है। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में विद्यमान है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने गाया, अयम निजम पराओ वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। ये संदेश देने वाला भारत जो आज भी कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सचमुच में अद्भुत धरती है। जब इसकी गहराई में जाता हूं तो मेरा तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। जब मैं अपने ऋषियों का एक मंत्र गाता हूं तो मेरी देश और संस्कृति की महानता के दर्शन होते हैं।
आमतौर पर मनुष्य सोचता है कि मैं सुखी रहूं, लेकिन हमारा देश कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये हमारा सोच है, ये हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारे जीवन मूल्य है। और आप उसी भारत के बेटी बेटी हो, आज डिग्री प्राप्त करके जा रहे हो। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें अनंत शुभकामनाएं भावी जीवन की। दीक्षांत का मतलब ये नहीं हुआ कि दीक्षा का अंत हो गया, नए जीवन की शुरुआत तुमको करना है। और अभी तक तो तुम ज्ञान अर्जित कर रहे थे, और ज्ञान के बारे में भी हमारे कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि विद्या वो जो मनुष्य को मनुष्य बना सके। आदि गुरु शंकराचार्य कहते सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति दिलाए, मोक्ष प्राप्त कराए, इस लोक में भी परलोक में विद्या वही है। विद्या के तीन ही उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, कौशल अब तुम्हारे हाथों में है, लेकिन नागरिकता के संस्कार भूलना मत। ये ध्यान रखना कि तुम्हारी शिक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये शिक्षा तुम्हारे देश के लिए भी है, ये शिक्षा समाज के लिए भी है। अभी जब गोवर्धन दास जी यहाँ अलग अलग उपलब्धियों का वर्णन कर रहे थे, तो कई तरह की चीजें वर्णित की उन्होंने। ड्रोन के लिए काम कर रहे हैं, खेती के लिए काम कर रहे हैं, प्रिसिजन एग्रीकल्चर से लेके कृषि के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग। मैं इतनी छोटी सी बात कर रहा था, हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। किसानों ने कहा कि एक चीज हमें करवा दो कि ये जो खाद और पेस्टिसाइड आता, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, कई बार इसको लेते हैं पेस्टिसाइड को तो पता नहीं चलता कि इसमें वही तत्व जिनकी जरूरत है वो है कि नहीं है, ये नकली है कि असली है। तो कोई एक ऐसी मशीन बनवा दो कि अगर लगा के उस पर देखे तो पता चल जाए कि ये असली है कि नकली है। कैसे कुछ प्रयोग हम कर सकते हैं। जो जरूरत है किसानों की, आप कर रहे हैं, आप करिए, क्योंकि मैं आजकल नकली पकड़ने के चक्कर में लगा हुआ हूं। इस देश में कैसे लोग भी हैं। मैं प्रसंग बस बता रहा हूं, मैं कृषि मंत्री बना, बायो स्टिमुलेंट है जैव उत्तेजक, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो फसल में आप डाल दो तो उत्पादन बढ़ता है। मैंने देखा कि 30,000 दवाइयां बिक रही हैं, 30,000, 30,000। मैंने कहा कि इसका कोई प्रोटोकॉल, कोई साइंटिफिक एविडेंस किससे बढ़ती है, तो वो था ही नहीं। तो फिर मैंने कहा ये बिक क्यों रही है, प्रोटोकॉल बनना चाहिए। तो कहा सर 1 साल का टाइम दे दो, इतने जल्दी कैसे बनेगा, और फिर सब दवाई अगर बंद हो गई तो फिर किसान का क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है 1 साल ले लो। 1 साल पूरा हो गया, मैंने कहा प्रोटोकॉल का पालन, बोलने एक और दे दो। मैंने कहा नहीं, अब 1 तो नहीं किया जाएगा। फिर कहा 3 ही महीने दे दो। हम कहा आखिरी 3 महीने। और उसके बाद हमने एक प्रोटोकॉल बना और ये तय किया कि जितने भी ऐसी दवाइयां हैं पहले उनको प्रयोग करना पड़ेगा, या तो ICR के इंस्टीट्यूट, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है, उनके वैज्ञानिक प्रमाणित करें कि इनको डालने से उत्पादन बढ़ता है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट सिद्ध कर दें कि ठीक है हमने 3 जगह देख के डाला, ये फायदा हो। आपको पता है बेटा बेटी, 30,000 दवाइयों से 22,000 तो गायब ही हो गए, प्रयोग करवाने नहीं आए, वैसे ही मैदान छोड़ दिया। और जो 8,000 बचे उनमें से 642 ऐसी निकली जिससे सिद्ध हुआ कि इससे उत्पादन बढ़ता है। अब ऐसी कई चीजें हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम केवल तुम्हारे लिए नहीं हो, तुम इस देश के लिए भी हो, इस समाज के लिए भी हो। और इसलिए अर्निंग की जरूरत है, आजीविका चलानी है, बेहतर कैरियर बनना चाहिए, अच्छा जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अर्निंग के साथ लर्निंग मत सीखना, मत छोड़ना। लर्निंग चलने देना, अर्निंग भी चाहिए और लर्निंग भी चाहिए। और इसके साथ हमारे ज्ञान का उपयोग समाज के लिए कैसे हो। जैसे मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, मैं मेरे काम की बात करूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे उम्मीद है, मैं कोई फॉर्मल गेस्ट मत मानना कि भाषण झाड़ा और निकल लिया। मैं तो दिल से बोलता हूं और दिल तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि हमारे देश की खेती, लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील,
15,000 हेक्टर 20,000 हेक्टर जमीन के फार्म हाउस, हेलीकॉप्टर से घूमना पड़ता था किसान। हमारे किसान के पास 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ 1 हेक्टर, कहीं तो उससे भी नीचे है। अब मैं इस जुगाड़ में लगा हूं कि ये 1 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक की खेती को कैसे आजीविका का साधन बनाया जाए, इसमें इतना प्रॉफिट कैसे हो कि हम आराम से हमारा किसान अपनी आजीविका चला ले। और इसके लिए